बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज कुछ भाइयों से कुछ अपडेट शेयर करनी थी जो आजकल डंकी लगा के आना चाह रहे हैं। भाईजान, बात इस तरह है कि इन दिनों बहुत सख्ती हुई है बॉर्डर पे। तकरीबन 140 के 50 बंदे, मेरे ख्याल में 142 बंदे उनकी डेथ हुई है तत्वान शहर के करीब। तो किश्ती उल्टी है जिसकी वजह से काफ़ी सख्ती हुई है। तो इन दिनों बहुत सख्ती हुई है, बहुत सख्ती। जो इन दिनों इरादा कर रहे हैं मेरे भाई, इन दिनों आप रुक जाओ। मैं तो यही मशवरा दूंगा। बाकी हर किसी का अपनी लाक होती है, तो ख्याल रख के तकरीबन 140 और 145 इतने बंदे की डेथ हुई है। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि पूरा बॉर्डर सील हुआ हुआ है, तुर्की का भी और ईरान का भी। भाई ये अपडेट है यहाँ की। बाकी आप सबकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी आप, क्योंकि कहेंगे कि ये ख़ुद तो आ गए हैं लेकिन ये हमें मना कर रहे हैं। अभी काम का भी पूछो ना, काम का भी बोलो ना यार ज़रा, कि काम किस तरह के होते हैं। काम भाई, काम तो फिर करना पड़ता है यार चारक भाई। काम करना पड़ता है, पर काम किस तरह है ये नहीं बता रहे हो ना। पाकिस्तान की तरह यहाँ पे काम भी नहीं है। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे आप आओगे और काम चोरी होगी। काम चोरी वाला सीन यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो यार कम से कम आप ईरान तक ट्राई करो वीज़े की। ईरान तक आप वीज़ा लो, आगे तो आपकी मर्ज़ी है, फिर वही काम करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। जो भाई हर वक्त पूछते हैं कि तुर्की वीज़े का, भाई मैं आपको थोड़ी अपडेट देता हूँ तुर्की वीज़ा किस तरह आप लेते हैं। तो भाई पाकिस्तान से आप वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं किसी भी जगह का, मेन चीज़ है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर तुर्की के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 4 लाख आपके मिनिमम कम से कम होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे आपकी टैक्स रिटर्नें भी जमा हुई होंगी, फाइलर होना भी ज़रूरी है। तकरीबन आजकल किसी भी कंट्री का आप करेंगे तो फाइलर होना ज़रूरी है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट बेस पे करेंगे। जॉब कर रहे हैं, जॉब बेस पे करेंगे। बिज़नेस कर रहे हैं, उस बेस पे आप करेंगे। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आप किस हिसाब से अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने अपनी एक इनकम शो करवानी है उनको। जो दूसरी चीज़ है FRC होती है। आप शादीशुदा हैं, बीवी भी आप बच्चों की होगी। अगर आप मतलब सिंगल है, माँ बाप और मतलब फैमिली की होगी, सिस्टर, FRC हो गई, टैक्स रिटर्नें हो गई, फाइलर होना ज़रूरी है, और बैंक स्टेटमेंट। तीसरी बात ये है कि होटल बुकिंग आपने करवानी है। चौथी चीज़ ये है कि रिटर्न टिकट आपने जमा करवानी है, वो सिर्फ बुकिंग होती है। ये चीज़ें आप लगा के आप एम्बेसी में देंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। और मेन चीज़ है पोलियो कार्ड। पोलियो कार्ड बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आपकी बन जाती है। वहाँ पे घूमने का मकसद क्या है, आपने एक मतलब पैड पे आपने लिखना है कि आप क्यों जा रहे हैं, वजूहत बयान करनी है। कुछ मतलब फेमस जगह की ना आप प्लेसेस के नाम लिख के अपनी पिक्चर, 2-3 पिक्चर ये जमा करवाएंगे। आपको तो 3 दिन के बाद, तो 3 नहीं हफ्ते बाद आपको कॉल आएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के हवाले से आपका इंटरव्यू लेंगे। आप मतलब जो कुछ भी आपका बिज़नेस है उस हिसाब से आपसे इंटरव्यू लेंगे। क्योंकि सैलरी मैच करना, ये वो आपकी फ़ाइल जिस हिसाब से बनी होगी उस हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। जो कुछ भी बिज़नेस है आपका, डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बिल्कुल बहुत अच्छा होगा उस फाइल के हिसाब से। आजकल तो तुर्की वीज़ा दे रहा है तकरीबन 6 महीनों का, 1 साल का। ये खुशखबरी है भाईजान, ये सारी डिटेल है। अगर फ़ाइल बनाने के लिए आप
10 से 12 हज़ार भी दे दें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपके रेडी कर लेगा। तो भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप खुद अप्लाई करें तो वीज़ा ट्राई करें, क्योंकि बॉर्डर के हालात मैंने आपको बता दिए हैं। कश्ती डूबी है भाईजान इन दिनों, बहुत सख्ती हुई है। आप बाकी आपकी मर्ज़ी, ये सारी चीज़ें आप खुद अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। तो बाकी यार इन दिनों बहुत मुश्किल हो गया रास्ता ना, मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा बहुत शर्फ ज़्यादा है। इसी मुश्किल वजह से हो मैं गया। वीज़े की अपडेट दे रहा था, सही बात है यार। क्योंकि अगर किसी को अपनी जान प्यारी हो तो ये रास्ता गलत है। ख़ास तौर पर इन